Assalamu alaikum students, how are you? I hope all are fine. We are starting with the greatest name of Allah Almighty, praise be to Allah, Lord of the world. This is me, Ikramullah. Today we will be discuss about the topic is pollution. It is the class 10 chapter number 6, the last topic of this chapter. Today we will be discuss about the pollution. स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा से उसके बेसिक पे चले जाते हैं कि किस तरह ये पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ फिर इसकी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे पास जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन हम उस चीज को कहते हैं जो कि अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाएंगे किस चीज में, जो कि वो फिजिकली आ जाए या वो केमिकली आ जाए या वो बायोलॉजिकल आ जाए, और वो चेंजेस एनवायरनमेंट में आ जाए, लैंड में आ जाए, वो चेंजेस एयर में आ जाए, वो चेंजेस वाटर में आ जाए। और ये चेंजेस क्या करेगा? ये चेंजेस हार्मफुल होगा और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन, और ये चेंजेस हार्मफुल होगा और इफेक्ट ह्यूमन के लाइफ पे, एनिमल के लाइफ पे, प्लांट के लाइफ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे ये इम्पेक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अनडिजायरेबल चेंजेस जो कि एक ऐसा है अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाएंगे। वो फिजिकली तौर पर चेंजेस जो वो फिजिकली आ जाएंगे या केमिकली आ जाएंगे या वो बायोलॉजिकल आ जाएंगे, और वो चेंजेस ह्यूमन के लाइफ पे इफेक्ट करेगा, प्लांट के लाइफ पे, एनिमल के लाइफ पे इफेक्ट करेगा। उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं? उस चेंजेस को, ये ऑल लिविंग थिंग्स लाइफ के लिए ये हार्मफुल होगा और उसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। एक होता है पॉल्यूटेंट और एक होता है पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि पॉल्यूशन इंक्रीज कर देता है, इसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। और पॉल्यूशन वो है जो है डिजायरेबल चेंजेस आ जाएंगे किस चीज में? फिजिकली, केमिकल, और वो ह्यूमन और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफेक्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं? और उसके लिए हार्मफुल हो जाए, इसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन के हमारे पास कुछ टाइप्स है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन हमारे पास ये एक जो कि एयर पॉल्यूशन हम उसको कहते हैं या प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी एटमॉस्फेरिक में एनी सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से। एनी सब्सटेंस में क्या होगा? और ये एटमॉस्फेरिक में जो सब्सटेंस एडेड होता है ये ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से होता है। जिस तरह के हमारे पास हम ऑक्सीडाइज ऑफ कार्बन की वजह से, ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन की वजह से, ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर की वजह से, ऑक्सीडाइज ऑफ डिफरेंट ईटीसी यानी डिफरेंट टाइप के गैसेस है, जिसको हम बर्निंग के वजह से ये एयर पॉल्यूशन काज होता है। यानी प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि एटमॉस्फेरिक में एडेड होता है और ये ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ये एडेड होता है। जिस तरह के हम जब कोई इंडस्ट्री में जब टायर जलाते हैं तो इसके कंबशन होती है, किस चीज की? कार्बन की कंबशन होती है, नाइट्रोजन की कंबशन होती है, इसी तरह सल्फर की कंबशन होती है, और ये गैसेस एयर में, एटमॉस्फेरिक में चले जाते हैं। इसके साथ ये क्या है? एयर पॉल्यूशन काज कर देते हैं। एयर पॉल्यूशन काज होते तो इसका इफेक्ट क्या होगा? हर एक चीज की एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है। यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट नंबर, ये रिड्यूस द लंग फंक्शन। जितने भी लंग्स है ह्यूमन के, लंग्स के फंक्शन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, सांस बहुत जल्दी आ जाएगा। दूसरी बात, एरेशन, इरिटेशन ऑफ आइस की सोजिश पैदा होगी, नोज की सोजिश पैदा होगी, इस तरह माउथ की सोजिश पैदा होगी, और इस तरह थ्रेट यानी गली की सोजिश, थ्रेट जो है बर्न थ्रेट सोजिश पैदा हो जाएगी। इसी तरह ये क्या होगा? रिड्यूस द एनर्जी लेवल रिड्यूस करेगा, यानी हर एक चीज का एनर्जी लेवल ये क्या करेगा? एयर पॉल्यूशन ये रिड्यूस करेगा। 4 नंबर ये क्या होगा? 1 2 3 एंड 4 नंबर ये कैंसर काज करेगा। एयर पॉल्यूशन हमारे पास वन ऑफ द डेंजरस पॉल्यूशन विच कॉज द स्किन कैंसर, और ये क्या करेगा? ये कैंसर काज करेगा। स्किन कैंसर जो है मोस्टली काज होता है एयर पॉल्यूशन की वजह से काज होती है। दूसरे हमारे पास जो है वो वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशन एक्चुअली हमारे पास यानी वो अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाएंगे या वो पॉल्यूटेंट्स जो कि वो एडेड होंगे, वो डिस्चार्ज करेंगे किस चीज को? डायरेक्टली, यानी वो पॉल्यूटेंट्स
पॉल्यूशन आकर हो गया और वो पॉल्यूटेंट जो डिस्चार्ज करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज, एक वाटर की बॉडीज को डिस्चार्ज करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली यानी खुद ब खुद, या कोई जो है इनडायरेक्टली कोई किसी थर्ड पार्टी की वजह से। फॉलोइंग द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में जो इनकम्प्लीट कासेस होती है एयर पॉल्यूशन की, वो सॉरी वाटर पॉल्यूशन की, वो कुछ ये है। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ सेवेज, जितने भी हमारे घरों के सेवेज सिस्टम है गवर्नमेंट की, कुछ गवर्नमेंट की कमजोरी है, कुछ हमें हमारे खुद कमजोरी है, जो कि वो सेवेज सिस्टम हमारे सही नहीं है। इसी वजह से ये गंदा पानी, ज्यादा हम पानी को गंदा कर देते हैं और ये नदी ताली रिवर में चले जाते हैं, इससे पानी गंदा होता है। ऑयल सप्लाईज, यानी जितने भी ऑयल होते हैं जो कि बड़े बड़े मशीनरी दरिया में दरिया पे चलते हैं, यानी शिप हो गए बड़े बड़े, इससे कुछ ऑयल इस तरह वो चेंजेस ऑयल जो है वो रिलीज होते हैं, इसकी वजह से वाटर जो है वो गंदा होता है। इंसेक्टिसाइड, जितने भी हम स्प्रे कर देते हैं प्लांट पे, फंजिसाइड या इंसेसाइड, वो स्प्रे जब बारिश होती है तो वो बारिश उसके सरफेस का जो पानी जो है वो नदी रिवर में चले जाता है, इसी वजह से ये पानी जो है वो हमारे पास पॉल्यूशन बनता है। लेकिन इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं और ह्यूमन लाइफ भी डिस्टर्ब होते हैं इसके साथ साथ। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, हर एक चीज का ओरिजिन होता है लेकिन इसके लिए कुछ कंट्रोलिंग भी होती है। हम एयर पॉल्यूशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सक्यूट्स, यानी जितने भी इंडस्ट्रियल है हम इसकी जो है ट्रीटमेंट करें, इसको फिल्टर लगा दे ताकि वो टॉक्सिक केमिकल जो है वो एयर में नहीं चला जाए, वो बच हो जाए एयर। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना है। आजकल बहुत पुरानी गाड़ी है, 1950 वाली गाड़ी चल रही है, तो वहां से जो धुआं निकलता है वो एयर पॉल्यूशन काज करते हैं, तो इसी वजह से एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन खत्म होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स यानी जितने भी एनर्जी इसको हम रिसाइकल करें, इसको एयर में जो कि कन्वर्ट होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक एनर्जी निकलते तो इसको रिसाइकल करके इसको अगेन यूज करना चाहिए। प्लांटेशन ऑफ ट्री, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है प्लांटेशन ऑफ ट्री है। जितने आप प्लांट को प्लांटेशन करेंगे, जितने प्लांटेशन करें इतनी एयर जो है क्लीन होगा, इतनी जो है हमारे पास ऑक्सीजन की चांसेस ज्यादा होगी, इतने हमारे पास गुड हेल्थ की चांसेस ज्यादा होगी, क्योंकि वो जितने भी टॉक्सिस है उसको गैसेस को एब्जॉर्ब कर देते हैं। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन किस तरह कंट्रोल होते हैं? नंबर 1, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यानी जितने भी हमारे पास वेस्ट वाटर है इसके ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी उसको जिस तरह के चाइना में हर एक चीज रिसाइकल होती है, इसी तरह वेस्ट जितने भी वाटर है इसको रिसाइकल करके इसको अगेन यूज करना चाहिए। नंबर 2, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द अंडरग्राउंड ऑफ वाटर, वाटर के अंडरग्राउंड में जितने भी पॉल्यूटेंट्स है यानी वो सब्सटेंस जो पॉल्यूशन काज कर देते हैं इसको रिमूव करना चाहिए, इसकी सफाई होना चाहिए ताकि फर्दर जो है वाटर वो गंदा ना हो जाए, पॉल्यूशन से बच जाए। रिसाइकल ऑफ द वेस्ट, जितने भी वेस्ट है इसको रिसाइकल करना चाहिए। एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, हमें प्लांटेशन करना चाहिए दरिया के किनारे भी, क्योंकि प्लांट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा जो कि लिविंग थिंग्स है जो कि डिफरेंट टॉक्सिस जो है वो वाटर से एब्जॉर्ब कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट, और उसको बॉडी को कुछ नहीं होता, तो इसी वजह से पानी को साफ कर देते हैं। जिस तरह के वेललैंड हो गया, एक नेचुरल वेललैंड होते हैं, जितने भी यानी वाटर गंदी है तो इसको फिल्ट्रेशन करके साफ वाटर को छोड़ देता है। इसी तरह ये इसके कुछ मेथड है, इस मेथड को अप्लाई करने से हमारे पास हम पॉल्यूशन से बच जाते हैं, हमारे लाइफ जो है वो हेल्दी हो जाते हैं, हमारे लाइफ जो है वो हार्मफुल डैमेज से बच हो जाते हैं। तो ये आज थे हमारे पास पॉल्यूशन। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर के एक टॉपिक है वो है कंजर्वेशन, किस तरह जो है हमें पाकिस्तान में कंजर्वेशन पाक EPA, इसको हम पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन असेसमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, कल इंशाल्लाह हम उसके बारे